हेलो दोस्तों। आज की कहानी जसपाल सिंह ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जसपाल सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल नवंबर में घटी थी। मेरे साथ और एक घटना बहुत पहले घटी थी, जो कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की थी। खैर, बात करें इस घटना की, तो मुझे गुजरात में कुछ माल लोड करने जाना था। इस बार मेरे साथ मेरा नया असिस्टेंट खुशवंत था, क्योंकि मेरे पुराने असिस्टेंट के साथ क्या हुआ है आपको पता है। हम दोनों फिर गुजरात के पाटन माल लोड करने के लिए चले गए। माल लोड करने के बाद हम लोग पंजाब की ओर वापस निकलने लगे। रास्ते में हमें एक ढाबा मिला। हम लोगों को वैसे बहुत भूख लगी थी, तो मेरे असिस्टेंट खुशवंत ने कहा कि पाजी चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने भी फिर खुशवंत से कहा कि हाँ भाई, मुझे भी भूख लगी है, चलो खा लेते हैं। हम लोग फिर ढाबे में खाना खा के वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ता एकदम सुनसान था। आपको भी पता है, लॉकडाउन का समय था, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। मैं फिर 4 घंटे ड्राइव करते करते थक चुका था। वैसे मुझे नींद तो आ रही थी, पर मैंने सोचा कि अभी सो जाऊँ उससे अच्छा है कि और 1 घंटा ड्राइव कर लेता हूँ। आगे जाके वैसे भी एक ढाबा आने वाला है, वहाँ गाड़ी साइड में रोक दूँगा और फिर सो जाऊँगा। मैं फिर आगे बढ़ने लगा। हम लोग अब जंगल जैसे इलाके में आ चुके थे। वहाँ कोई भी गाड़ी हमें दिख नहीं रही थी, सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियाँ, वो भी कार्स दिख रही थी। थोड़े ही आगे गए होंगे कि मुझे एक औरत ने ट्रक रोकने का इशारा किया था। सच बोलूं तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पिछली बार जो घटना मेरे साथ घटी थी, उस घटना से मैं थोड़ा सहम गया था। पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसने गाँव वालों जैसी साड़ी पहन रखी थी। मैंने फिर वहाँ अपनी ट्रक रोक दी। उस औरत ने कहा कि हम उसे थोड़ा आगे छोड़ दें, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। अब उसके बच्चे का नाम सुनते ही मुझे उस पर दया आ गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वाहेगुरु अपने साथ है, जो भी होगा देखा जाएगा। खुशवंत ने भी कहा कि पाजी कोई भी गड़बड़ नहीं है, इस औरत को हम बिठा लेते हैं। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने उस औरत को बीच में बिठा लिया था। हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ने लगे। उस औरत ने कहा कि थोड़ा आगे जाके एक छोटा सा घर आता है, वहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं, तो अब हमें उस डॉक्टर के पास छोड़ देना। मुझे अब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिससे कि मुझे कोई डर लगे। हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाके हमें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस औरत ने कहा कि आप यहीं रोक दीजिए। फिर हमने हमारी ट्रक वहीं रोक दी। उस औरत ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ी देर रुकिए, मुझे डर लग रहा है। मैंने फिर सोचा कि वैसे भी आधी रात है, कहाँ इस औरत को अकेले छोड़ते जाएंगे। वो औरत फिर उस घर के अंदर चले गई। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, वो औरत उस घर के अंदर से वापस नहीं आई। वो देख के मैं थोड़ा डर चुका था। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने सोचा कि कहीं उस डॉक्टर ने तो इस औरत के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मेरे मन में बहुत सवाल आ रहे थे। फिर मैंने नीचे उतर के उस घर में जाने का सोचा। मैं फिर उस घर में चला गया। मैं उस घर में गया तो मुझे वो घर अच्छी हालत में नहीं दिखा। वो घर अब खंडर हो चुका था। सच बोलूँ तो मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है। मैं भागा भागा अपने ट्रक में चढ़ा और फिर अपनी ट्रक लेके आगे बढ़ने लगा। पर अचानक से वो औरत हमारी ट्रक की स्पीड को मैच करते हुए हमारे पीछे उड़ते हुए आने लगी। मैं अब समझ चुका था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। इससे अच्छा मैं वाहिगुरु का नाम लूँ और आगे बढ़ने लगूँ। थोड़ा आगे जाके वो औरत अचानक से गायब हो गई। मुझे लगा कि वो औरत ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, पर शायद मैं गलत था। वो औरत अचानक से हमारे ट्रक में बैठ गई, मतलब कि वो उड़ते हुए हमारे बीचों बीच आ चुकी थी। सच बोलूँ तो वो नज़ारा बहुत डरावना था। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं चिल्लाने लगा, मैं ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु का नाम लेने लगा।
वो औरत के पैर उल्टे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं की। ज़ोर ज़ोर से वाहेगुरु का नाम लेने लगा। जैसे ही मैंने वाहेगुरु का नाम ज़ोर ज़ोर से लेना शुरू कर दिया, वो औरत अचानक से चिल्लाई और एकदम से गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर इस बार भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं नीचे गिर गया था, पर इस बार हम दोनों में से किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। ये तो वाहिगुरु का आशीर्वाद था कि हम लोग बच गए थे। पिछली बार जैसा हमारे साथ नहीं हुआ था। हम लोग फिर वही पूरी रात पड़े रहे और दूसरे दिन सुबह होते ही हम लोगों ने मदद बुलाई और फिर घर पहुंच गए। अगर आप जसपाल भाई की पहले वाली स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है। आप वहां से उनके पहले वाली स्टोरी सुन सकते हो।